गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट। इसी के साथ में हमारी क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हम बेसिक से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन हल करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन हल करें उससे पहले हम आपको पहले साधारण ब्याज के कुछ फॉर्मूलेज हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ में हम देखते हैं साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मिश्रधन ज्ञात करने के लिए ब्याज प्लस मूलधन, और मूलधन ज्ञात करने के लिए 100 इंटू ब्याज बटा समय इंटू दर, और समय ज्ञात करने के लिए 100 इंटू ब्याज मूलधन बटा दर, और दर ज्ञात करने के लिए 100 इंटू ब्याज बटा मूलधन इंटू समय। आपको सभी पांचों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसी के साथ में हम अपना आगे के क्वेश्चन हल करने के लिए चलते हैं। इन क्वेश्चनों के अंदर मैं कोई भी फॉर्मूला का यूज नहीं करूंगा, एक भी फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा, सीधे ही क्वेश्चन हल करूंगा बिगर फॉर्मूले और शॉर्ट ट्रिक के साथ में। शॉर्ट ट्रिक के साथ में ये क्वेश्चन हल करेंगे हम। शॉर्ट ट्रिक के साथ में ही क्वेश्चन हल किए जाएंगे। अब हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इसी के साथ में हम क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से पर एक धनराशि 20 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन में सीधे ही आपको मूलधन मानना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में मानना पड़ेगा, माना कि मूलधन, मतलब मूलधन कितना है अपना, मूलधन कितना है इसमें 100 रुपये, और वो 20 ईयर में, मतलब 20 ईयर में कितना हो जाता है 3 गुना, मतलब 20 साल में 20 ईयर में कितना हो रहा है 3 गुना। तो 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा 300 रुपये। अगर 300 रुपये, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट आएगा वो क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, ये क्या होगा आपका ब्याज। इन दोनों का डिफरेंट कितना है 200, ठीक है 200 है। अब क्या करना है हमें, सीधा ही जो ब्याज है उसमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा शॉर्ट ट्रिक के साथ में ही हम इसमें 200 के अंदर 20 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे सीधा ही 10%। समझ में आया होगा आपको। इसी के साथ में ऐसे करना है आपको, शॉर्ट एंड स्वीट, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया गया, सीधे ही आपका आंसर आ गया, आंसर नंबर 2, ठीक है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। रमेश ने एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पे निवेश करेगी, और 11 ईयर के बाद में वह कुल मिलाकर अपने निवेश का 2.43 गुना हो जाती है, टाइम्स हो जाती है। तो धनराशि की दर ज्ञात कीजिए। वही आ गया, रमेश ने मूलधन कितना था, मूलधन इसमें क्या करना है हमें मानना है, कितना 100 रुपये माना। वो कह रहा है कि कितने ईयर के बाद में 11 ईयर के बाद में, 11 साल के बाद में, 11 साल के बाद में योग कितना हो जाता है 2.43, 2
0.43 गुना हो जाती है। तो 100 का 2.43 से गुना करेंगे तो 243 हो जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंट कितने का आया है? डिफरेंट आएगा वो क्या आएगा? ब्याज आएगा 143। ये क्या है हमारा? ब्याज। अब पूछ रहा है इंटरेस्ट ऑफ रेट, मतलब इसकी दर पूछ रहा है। दर पूछ रहा है तो 143 में कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट 11 से डिवाइड करना है। 11 से डिवाइड करोगे तो आप क्या जाएगा? 13%। ये आ गया आपका 13%, 4 नंबर आंसर। इसी के साथ में हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से धनराशि 15 वर्ष में स्वयं का 15 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, तो उस समय की गणना कीजिए कि वह स्वयं के 10 गुना हो जाए। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, सीधा एक ही काम करना है कि धनराशि मूलधन को क्या करना है? 100 मानना है। और ये 15 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी होती है। कितने वर्ष में होती है? 15 में। और 4 गुनी हो गई, तो इन दोनों का जो डिफरेंट आया है वो क्या होगा? ब्याज। इन दोनों का डिफरेंट कितना आ गया? 300। फिर क्या कह रहा है कि मूलधन तो वो स्वयं उतना का उतना ही रहे। सॉरी, मूलधन तो उतना ही रहे, परंतु उसको अपना 10 गुना, मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए? 1000। 10 गुना हो गया ना इसका। कितने ईयर में होगा? इसके लिए इन दोनों का डिफरेंट कितने का आया? 900 का। ये क्या है यहाँ पे? ब्याज। ब्याज आ गया। अब ये कितना गुना हो रहा है इसका? 300 का 3 गुना। तो समय भी इसका भी 3 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा? 15 × 45 ईयर। ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा सकता हूँ। इसका आंसर आपके आ गया 2 नंबर। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे रिया ने एक योजना में निश्चित धनराशि का निवेश किया, जिसमें पहले 2 वर्ष में ब्याज दर 5% रहेगी, उससे अगले 3 वर्षों में 7% की दर रहेगी, और 5 वर्ष से अधिक के लिए वह 8% की दर से है। निवेश की राशि 10 साल के लिए बाद रिया को मिश्र धन इतना प्राप्त होता है। तो क्या कह रहा है? रिया के लिए अब अपन को निकालना है कि उसने कितना रुपए निवेश किया था। ठीक है, तो ये कितना टाइम, कितना है इसमें? टाइम है 10 साल। क्या कह रहा है? पहले 2 वर्ष में 5%। ठीक है, तो पहले 2 वर्ष में कितना रुपए हो जाएगा? 10 ब्याज का। 2 साल में 10 रुपये। उससे अगले में के लिए क्या कह रहा है? 3 वर्षों के लिए 7, 7 × 21। उससे टोटल 10 करना है, 5 हो गया, तो 5 वर्षों के लिए 8, 8 × 5 = 40। टोटल इधर देखो 10 ईयर हो गए पूरे। ये इंटरेस्ट रेट है, और ये इनका टोटल आ गया। कितना हो गया?
71। तो इसमें क्या करेंगे, मूलधन। मूलधन तो सबसे पहले मानना पड़ेगा अपन को 100। अब 71 है, वो ब्याज है, ब्याज। ये यहाँ पे दे रखा है, क्या है, मिश्रधन दे रखा है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा मूलधन तो कितना है 100, और ब्याज कितना है हमारा 71। टोटल कितना है 171। 171 किसके बराबर हो जाएगा, 85,500 के बराबर हो जाएगा 171। अब क्या निकालना है, हमें राशि निकालनी है। तो राशि निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करना है तो इसके 100 के बराबर ज्ञात करना है। अब इसको काटना है, इसको क्या करना है, काटना है। काटने के लिए आपको सीधा सीधा काट सकते हैं इसको, इसको 5 का, इसको मैं 5 से इसको काटो, 71 को 5 से 171 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 4 बार चला जाएगा, मतलब 500। और 500 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 50,000। ये आपका क्या आ गया, आंसर। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है, मोहन, इसका मोहन महेश महेश ने 3400 रुपये की 2 योजनाओं में ए और बी में क्रमशः 10 और 12% की दर से, साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। एक वर्ष के बाद उसे 360 रुपये मिलते हैं। तो बताओ ए में कितने रुपए निवेश किए थे। ठीक है, सीधा सा ही है इसका। इसके लिए अपन क्या करेंगे कि योजना ए, योजना बी, योजना, इसमें एलिगेशन लग सकता है आराम से। मतलब टोटल राशि अपनी क्या है, 3400 रुपये। आपको फॉर्मूला तो याद होगा ना, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये क्या है, ब्याज ज्ञात करने का, ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला है ये आपके लिए। तो यहाँ पे क्या है, मूलधन कितना है 3400 रुपये। पूरा टोटल एक को मान लेते हैं एक बार 10% की दर से, एक साल के लिए 340। और बी का भी ऐसे ही मान लेते हैं, 3400 इंटू 12 बटा 100 इंटू 1। तो 2 जीरो से 2, 12 से 34 को मल्टीप्लाई करेंगे, 408। अब ऑल और एलिगेशन लगाएंगे तो इसमें कितना है, 360 मिला था। अब एलिगेशन में क्या करना होता है, माइनस करना रहता है। 308 में से 408 में से 360 की तो 48, और इधर कितने 20। अब इसको काट लें, इससे 4 से 4 दूनी 8। टोटल कितना आ रहा है, ए में तो ए और बी का अनुपात आ गया 12:5। और हमारे टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 12 + 5 17। और 17 कितने के बराबर हैं, 3400 के बराबर हैं। 3400 17 के बराबर, इंटू क्या पूछ रहा है ये, एक की वैल्यू, एक कितना है 12। इसको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 200 इंटू 12, 2400 रुपये। 2400 अपना क्या आ गया, एक की वैल्यू आ गई, आंसर खत्म। इसी के साथ में हमारी आज की क्लास ख़त्म करते हैं। और आपको अच्छा लगा है तो हमारी क्लास को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। इसी के साथ में हमारी क्लास को आज ख़त्म करते हैं। क्लास
अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स और शेयर दोनों कीजिए।